हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स दे रखा है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो उन 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे लेट वन फ्रेंड एज इज एक्स ईयर। एक फ्रेंड की एज एक्स ईयर्स है। अनादर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? अनादर फ्रेंड एज इज इक्वल्स टू, सम दोनों का 20 ईयर्स था, एक की एक्स है तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रेजेंट एज है। ये सब हमने क्या मानी है? इनके प्रेजेंट एज। लेट वन फ्रेंड्स, हम यहाँ ये लिख भी देते हैं प्रेजेंट एज। वन फ्रेंड प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, अनदर फ्रेंड प्रेजेंट एज इज, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में वर्तमान उम्र ही माननी चाहिए, प्रेजेंट एज ही मानना चाहिए। अब ये कह रहा है कि 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, तो 4 ईयर अगो एक फ्रेंड की एज जो हमने x मानी थी वो क्या होगी? x माइनस 4, 4 साल पहले। दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, और 20 में से 4 गए तो ये क्या हो जाएगी? 16 माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं 4, और फिर उनका जो प्रोडक्ट है एज का वो क्या है? 48 के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 ईयर अगो वन फ्रेंड एज इज, मतलब एक मित्र की एज क्या होगी? वन फ्रेंड एज इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 ईयर्स। ये सब ईयर्स में चलेगी एज। अनादर फ्रेंड, अनादर फ्रेंड एज इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये हो गई। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का, तो ये प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 48 के बराबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमने लिया x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, तो इनका जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर आ रहा है? 48 के बराबर आ रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं इस x माइनस एक्स को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से करा पहले तो ये क्या आ गया? 16x, x को करा तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 16 और 4 को किया तो प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस आ गया, और 16 4 जो हमारे यहाँ गए 64, और माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, तो प्लस 4x। इन दोनों को जब करा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4x। 48 को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो वो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई। टर्म्स कलेक्ट कर लें हम इसमें। माइनस एक्स स्क्वायर है ही, 16x और 4x प्लस के हो गए 20x, दोनों सेम साइन के हैं, और 48 और 64 भी सेम साइन के हैं, तो ये ऐड होके क्या हो गए? 112 हो गए, और डेट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वेश्चन में पहले कहा कि पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो हम पहले इसके लिए क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ABC निकालें। a बराबर 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट जो है -20, और c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म जो है 112। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेट d की वैल्यू निकालेंगे जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए b की जगह रखा -20 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह क्या लिखा? 120। इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं स्क्वायर करने पर, और 20 हो गए 400। -4 है, -4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 112 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 448। अब 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आ गया -48। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। और अगर किसी इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसके क्या होते हैं? उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके रूट्स इस समय रियल नहीं होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ एक लाइन उसमें यहाँ लिखते हैं नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा नो रियल रूट्स
So this situation is not possible. So this situation is not possible. ये हमारा आंसर हो गया कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. इसको अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब रियल रूट्स ही नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो ये इसका आंसर हो गया, नो रियल रूट्स. सो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल. और कारण हमने दे ही दिया कि b² - 4ac <0 है, इसलिए ऐसा हुआ है. थैंक यू.